हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस लेक्चर में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंगारू मदर केयर। समझेंगे कंगारू मदर केयर क्या होता है, कंगारू मदर केयर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ कंगारू मदर केयर में जो बेबी होता है उसकी क्या पोजीशन रखते हैं, क्या पोजीशन दी जाती है, कंगारू मदर केयर की क्या ड्यूरेशन होती है, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, कौन कौन से बच्चों को कंगारू मदर केयर प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से हम लोग डील करेंगे। जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना और समझना है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कंगारू मदर केयर की। देखिए, कंगारू मदर केयर होता है ना, इसको शॉर्ट में केएमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केएमसी बोलते हैं। अब यहाँ पर कंगारू मदर केयर तो ठीक है, लेकिन इस कंगारू का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए, जो कंगारू होता है ना, ये जो एनिमल होता है, इसके पास जो कंगारू होता है, कंगारू के एब्डोमेन के ऊपर एक पॉकेट होता है, एक थैला होता है। ठीक है, कंगारू के एब्डोमेन के ऊपर एक थैला होता है। ये जो कंगारू होता है उसी थैले में अपने बेबी को रख लेता है। कंगारू का जो बेबी है, आपने कई बार इमेज में ऐसा देखा होगा, हो सकता है आपने रियल में भी देखा होगा कि जो कंगारू होता है वो अपने बेबी को अपने पास अपने थैले में रखता है। अब इससे क्या होता है कि जो बेबी होता है, जो कंगारू का बच्चा होता है ना, वो प्रोटेक्ट रहता है। कैसे प्रोटेक्ट रहता है? क्योंकि यहाँ पर जो कंगारू और कंगारू का जो बच्चा होता है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो कंगारू का बच्चा होता है उसको ना तो गर्मी लगती है ना उसको ठंडी लगती है, उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों से भी ये प्रोटेक्ट रहता है। तो इसी को देखते हुए, इस कंगारू को देखते हुए, जो ह्यूमंस हैं उनमें भी कंगारू मदर केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कंगारू मदर केयर। अगर हम लोग कंगारू मदर केयर की बात करें ना, जो कंगारू मदर केयर होता है ये एक टाइप का केयर होता है। क्या होता है? केयर प्रोवाइड करने का एक मेथड होता है। कंगारू मदर केयर जो केएमसी है, ये केयर प्रोवाइड करने का एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्री टर्म बेबी होते हैं, कौन से बेबी? जो प्री टर्म बेबीज होते हैं या फिर जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, उनको केयर प्रोवाइड की जाती है। जो केएमसी होता है, यानी जो कंगारू मदर केयर होता है, वो किसको प्रोवाइड की जाती है? जो प्री टर्म बेबी हैं और जो लो बर्थ वेट बेबी हैं, उनको क्या प्रोवाइड की जाती है? कंगारू मदर केयर प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है कि ये प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबी कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर लो बर्थ वेट की, यानी एलबीडब्ल्यू जो बेबी होते हैं, जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, वो किसको बोलते हैं? ऐसे बेबी ऐसे बेबी जिनका अभी अभी जन्म हुआ है और उनका जो वेट है ना वो लेस देन 2500 ग्राम है। यानी कि ऐसे बेबी जिनका वेट 2.5 किलो से कम है, ऐसे बेबी जिनका वेट 2500 ग्राम से कम है, उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। क्या बोलते हैं? लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। राइट। अगर हम लोग प्री टर्म की बात करें, प्री टर्म बेबी किसको बोलते हैं? ऐसे बेबी जिनकी डिलीवरी, ऐसे बेबी जिनका जन्म 37 वीक से पहले हो गया है, उसको बोलते हैं प्री टर्म बेबी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो लो बर्थ वेट बेबी और ये जो प्री टर्म बेबी होते हैं ना, इनको स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो स्पेशल केयर होती है वो कौन सी होती है? ये होती है केएमसी, यानी कंगारू मदर केयर। ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे कि कंगारू मदर केयर किसको प्रोवाइड करते हैं। प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबी को यहाँ पर केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी। जो केएमसी होता है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट होते हैं? जो फर्स्ट है वो है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। देखिए, यहाँ पर केएमसी में क्या होता है, कंगारू मदर केयर में क्या होता है कि जो मदर और जो बेबी होता है ना, जो मदर और जो बेबी होता है उसको पास पास में रखते हैं, मदर और बेबी को साथ में रखते हैं, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं। जो मदर और बेबी की जो स्किन है वो कांटेक्ट में रहनी चाहिए। अब अब जब मदर और बेबी साथ साथ रहते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहते हैं, तो उससे क्या होता है, बेबी के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो हीट लॉस है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो बेबी के बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंगारू मदर केयर में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं। किसको? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं।
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसको बोलते हैं? ओनली ब्रेस्ट फीड। हम यहाँ पर जो बेबी होता है उसको ओनली ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, विदाउट एडिंग वाटर, विदाउट एनी अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में 6 मंथ तक की ओनली ब्रेस्ट फीड बच्चे को करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं। थर्ड यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो है अर्ली डिस्चार्ज एंड होम बेस्ड केयर। अब देखिए कंगारू मदर केयर में अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, अर्ली डिस्चार्ज को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। अर्ली डिस्चार्ज का मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो बेबी और मदर है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, और होम बेस्ड केयर को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, होम बेस्ड केयर को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का कंपोनेंट है वो है सपोर्टिव केयर। अब यहाँ पर सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं। कौन सी केयर प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पर सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं। सपोर्टिव केयर में जैसे कि मेडिकल केयर हो गई, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट हो गया, जो मदर और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो बेबी और जो मदर होता है उसका रेगुलर चेकअप होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है तो उस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो है सपोर्टिव केयर यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 4 कंपोनेंट होता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाते हैं जिससे बॉडी बेबी के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब हम करवाते हैं तो जो बेबी होता है वो जल्दी से वेट गेन कर लेता है, जल्दी से वेट गेन कर लेता है, ठीक है, उसका वेट गेन इंप्रूव हो जाता है, उसकी ग्रोथ इंप्रूव हो जाती है। और अर्ली डिस्चार्ज और होम बेस्ड केयर को प्रमोट करते हैं और सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं केएमसी की पोजीशन की। भाई यहाँ पर जो बेबी होता है कंगारू मदर केयर में, जो बेबी होता है उसकी पोजीशन कैसे रखते हैं, क्या पोजीशन देते हैं, किस पोजीशन में कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो सबसे जो फर्स्ट है वो है बेबी बिटवीन मदर ब्रेस्ट। जो बेबी होना चाहिए वो मदर के ब्रेस्ट के बीच में होना चाहिए, यानी जो मदर है, मदर के जो दोनों ब्रेस्ट हैं उसके बीच में बेबी होना चाहिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं जो बेबी होना चाहिए, बेबी को कहाँ पर प्लेस करना है? मदर के अपर चेस्ट पर प्लेस करना है, ठीक है। जो बेबी है उसको कहाँ पर प्लेस करना है? मदर के चेस्ट पर प्लेस करना है, ठीक है। मदर जो बेबी है वो बिटवीन मदर के ब्रेस्ट के बीच में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? हेड टर्न टू वन साइड। जो बेबी का हेड है ना वो एक साइड में टर्न होना चाहिए, या इस पार या उस पार, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट, दोनों साइड में किसी एक साइड में बेबी का जो हेड है वो टर्न रहना चाहिए, बीच में नहीं रहना चाहिए। बीच में अगर रहेगा तो उसका जो फेस है वो क्या होगा दब जाएगा ना, कंप्रेस होगा। तो यहाँ पर बेबी का जो हेड होना चाहिए वन साइड में होना चाहिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट बॉटम विद हैंड। जो बेबी का जो बॉटम है ना उस पर उसको हैंड से सपोर्ट करना है, ठीक है, बेबी को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बेबी के बॉटम में सपोर्ट प्रोवाइड करना है एक हैंड से। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रॉग लेग पोजीशन। बेबी के जो लेग की पोजीशन होनी चाहिए वो फ्रॉग लेग पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेबी के जो लेग की पोजीशन है वो फ्रॉग पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये है पोजीशन। ये पोजीशन दी जाती है कब? जब हम बेबी को केएमसी यानी कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ केएमसी की। भाई यहाँ पर जो कंगारू मदर केयर होता है उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं, एग्जैक्टली वो कौन से बेबी हैं जिनको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर हम लोग इंडिकेशंस की बात करें तो देखिए बेस्ट वेट टू स्टार्ट केएमसी, लेस देन 1800 ग्राम। अब आपसे पूछता है कि भाई कितना वेट होना चाहिए केएमसी स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो बेस्ट वेट माना जाता है केएमसी स्टार्ट करने के लिए वो क्या है? वो है लेस देन 1800 ग्राम। यानी अगर कोई ऐसा बेबी है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, अभी अभी डिलीवरी हुई है और उसका जो वेट है वो लेस देन 1800 ग्राम है, 1800 ग्राम से कम है, तो आपको तुरंत जो है क्या है केएमसी स्टार्ट कर देनी है। ये बेस्ट वेट माना जाता है केएमसी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कितना? लेस देन 1800 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो बेबी होना चाहिए वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए।
हीमोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब बेबी जो है उसके वाइटल साइंस जो है वो स्टेबल होने चाहिए, जैसे कि बेबी का ब्लड प्रेशर है, ठीक है, पल्स रेट है, बेबी का ऑक्सीजन सेचुरेशन है, रिस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, ये सारी चीजें स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन 1800 ग्राम वेट के साथ साथ बेबी हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, तब आप जो है केएमसी यहाँ पर आप स्टार्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब मान लीजिए जो बेबी था उसका वेट लेस देन 1800 ग्राम था, 1800 ग्राम से कम था, आपने केएमसी स्टार्ट कर दिया। अब उसको कब तक केएमसी प्रोवाइड करना है, कुछ तो लिमिट होगा ना, कब तक केएमसी प्रोवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूड केएमसी टिल वेट गेन अराउंड 2500 ग्राम, 2500 ग्राम जब बच्चा वेट गेन कर लेगा तब आपको जो है केएमसी डिसकंटिन्यू कर देना है, केएमसी स्टॉप कर देनी है, ठीक है। कंगारू मदर केयर कब तक प्रोवाइड करना है, जब तक बेबी 2.5 किलो का नहीं हो जाता, जब तक बेबी 2500 ग्राम तक वेट नहीं गेन कर लेता है, तब तक आपको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। जब जब बेबी 2500 ग्राम वेट गेन कर लेगा तो वहां पर आपको केएमसी जो है डिसकंटिन्यू कर देना है, यानी केएमसी जो है वो स्टॉप कर देनी है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ड्यूरेशन की। अब भाई यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो आपको 24 घंटे की एमसी प्रोवाइड करनी है क्या, आइए देखते हैं। अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें ना, ड्यूरेशन की बात करें तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जो केएमसी है, जो कंगारू मदर केयर है, वो जितना लंबे समय तक पॉसिबल हो सके उतने लंबे समय तक आपको केएमसी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना लंबे समय तक पॉसिबल हो सके उतने लंबे समय तक आपको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करना है। अगर आप 24 आवर अगर आप केएमसी प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आप 24 आवर केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं बेबी को, राइट। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई मिनिमम कितना, मिनिमम जो है कितने आवर केएमसी प्रोवाइड करना ही करना है, तो आइडियली मिनिमम 6 to 8 आवर पर डे, 6 to 8 आवर पर डे यहाँ पर मिनिमम कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करना ही करना है बेबी को, राइट। 24 आवर में, 24 घंटे में मिनिमम 6 से 8 घंटे पर डे आपको कंगारू मदर केयर यानी केएमसी प्रोवाइड करना ही करना है, राइट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि केएमसी प्रोवाइडिंग शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर इन अ सेशन। अब देखिए जो केएमसी का जो एक सेशन होना चाहिए वो लेस देन 1 आवर से नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 आवर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बार बच्चे को जो है चेस्ट के ऊपर प्लेस किया, उसके बाद 1 आवर तक की तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है केएमसी, 1 आवर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। केएमसी प्रोवाइडिंग शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर इन अ सेशन। आपका एक सेशन जो है 1 आवर से कम नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आप जितना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना भी पॉसिबल हो सके उतने लंबे समय तक प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो एक सेशन है वो लेस देन 1 आवर से ऊपर ही रहना चाहिए, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने मान लो बच्चे को प्लेस किया केएमसी प्रोवाइड करने के लिए, चेस्ट के ऊपर बच्चे को प्लेस किया, आपने 15-20 मिनट ही उसको केएमसी प्रोवाइड किया, फिर आपने हटा दिया, उसके बाद फिर से आपने 15-20 मिनट उसको प्रोवाइड किया, फिर आपने हटा दिया, तो इससे क्या होगा, जो बेबी होगा वो डिस्टर्बेंस होगा, बेबी को डिस्टर्ब होगा, और वो जो केएमसी है ना वो इफेक्टिव नहीं होगा, राइट। तो जो वन सेशन है वो लेस देन 1 आवर का नहीं होना चाहिए, 1 आवर से ऊपर ही रहना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, केएमसी कैन बी गिवन बाई मदर, फादर और अदर फैमिली मेंबर्स। अब देखिए कई बार क्या होता है, जो मदर है ना उसको कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, ठीक है, मदर जो है वो अवेलेबल नहीं है, मदर जो है किसी कारणवश अब्सेंट है, तो उस कंडीशन में मदर की जगह पे जो फादर है ना वो भी केएमसी प्रोवाइड कर सकता है, राइट। मदर की जगह पर अगर मदर जो है मदर अवेलेबल नहीं है तो फादर भी केएमसी प्रोवाइड कर सकता है, अगर फादर भी नहीं है तो फिर जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं वो भी केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स की, बेनिफिट्स ऑफ केएमसी की। भाई जो कंगारू मदर केयर है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब देखिए, जब कंगारू मदर केयर जब हम केएमसी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें बेबी का तो फायदा होता ही होता है, बहुत सारा बेबी को फायदा होता है। इसके साथ साथ जो मदर और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फॉर बेबी, बेबी में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं केएमसी के। सबसे जो फर्स्ट है वो है मेंटेन्स, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। जो बेबी होता है ना उसके उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मदर और बेबी के जो स्किन है वो कांटेक्ट में रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो बेबी का जो हीट लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो केएमसी जो है, केएमसी से क्या होता है, बेबी के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी कि जो कंगारू मदर केयर होता है उससे हाइपोथर्मिया प्रिवेंट होता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो बेनिफिट है वो क्या है, प्रमोट्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पर जो केएमसी होता है उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है कि भाई जो बेबी है उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करवाया जाए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इम्प्रूव्स वेट गेन एंड ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पर जब हम बच्चे को, जब हाइपोथर्मिया से हम जब बेबी को प्रिवेंट कर लेंगे, हम बेबी को जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, बेबी का जो ग्रोथ है ना, जो बेबी की ग्रोथ है, बेबी का जो वेट गेन है वो इम्प्रूव होगा, राइट। तो यहाँ पर केएमसी से बेबी का वेट गेन और ग्रोथ इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, रिड्यूसेस रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब देखिए यहाँ पर जब बेबी का वेट गेन होता है, ठीक है, बेबी की अच्छी ग्रोथ होती है, बेबी का इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होता है, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के भी रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं, इन्फेक्शन होने का भी रिस्क जो है कम हो जाता है जब हम उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेनिफिट क्या है केएमसी का, वो है रिड्यूस मोर्टालिटी। अब देखिए यहाँ पर हम बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, हाइपोथर्मिया से बेबी प्रिवेंट हो रहा है, हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो बेबी के जो डेथ होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, यानी जो मोर्टालिटी रेट है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है बेनिफिट, प्रमोट्स बेटर बॉन्डिंग एंड इमोशनल सिक्योरिटी। जो मदर और बेबी के बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, जो इमोशनल जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है, प्रमोट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर रिड्यूस एपनिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखिए जो केएमसी होता है इसमें ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग से जो हाइपोग्लाइसीमिया और अपनिया जैसी प्रॉब्लम है इनका भी होने का रिस्क कम हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं किसके, बेबी के बेनिफिट्स हैं जो केएमसी के द्वारा बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चे को। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हम बात करते हैं फॉर मदर एंड फैमिली। कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने से मदर और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट्स होता है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे जो फर्स्ट बेनिफिट है वो इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग बेबी। जो मदर होती है और या फिर जो मदर के फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। कैसा कॉन्फिडेंस आता है, बेबी को हैंडल करने में, ठीक है, बेबी को हैंडल करने से उनको उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है इनहेंसेस बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट। जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो मदर है, उनके बीच में एक बॉन्डिंग और बेबी से एक अटैचमेंट डेवलप होता है, राइट। क्या होता है, अटैचमेंट डेवलप होता है, इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट क्या बेनिफिट मिलता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब देखिए, अब फैमिली में अगर कोई छोटा बच्चा आ जाता है ना तो उसमें उससे क्या होता है, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे उस बच्चे में ही घुल जाते हैं, ठीक है, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे बच्चे बेबी में ही जो है उसको जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी भी रिड्यूस हो जाती है मदर और फैमिली मेंबर्स की। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम केएमसी प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, जब हम केएमसी प्रोवाइड करते हैं तो जो हॉस्पिटल स्टे होता है वो कम हो जाता है, जल्दी से जल्दी अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है ना बेबी, बेबी और मदर जब अर्ली डिस्चार्ज हो जाएंगे तो इकोनॉमिकल भी बेनिफिट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और लेस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब हम केएमसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
तो ये थे बेनिफिट्स किसमें, मदर और फैमिली में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कंगारू मदर केयर केएमसी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे जीएस मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इसकी आपको याद रखना है और आपको नोट्स भी बनाने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।